Hello children, welcome to my class. How are you all? Hope you are doing well. सब अच्छा कर रहे हैं ना? सब अच्छे से हैं? सबको चीज़ें समझ में आ रही हैं? चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें क्या करना है? उसको एक बार रीड करना है, फिर हम उसे पढ़ेंगे तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा, है ना? और चैप्टर समझने के लिए अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो उसे हमें दोबारा इस वीडियो को क्या करना है? रिवाइज करके देखना है। सॉरी, जैसे जैसे आप रिवाइज करके देखोगे ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। नाउ टुडेज अवर टॉपिक इज माय फैमिली। अभी हमें किसके बारे में बात करनी है? माय फैमिली। इन दिस चैप्टर वी लर्न अबाउट, इस चैप्टर के अंदर हम किन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे? तो हम पढ़ेंगे व्हाट इज अ फैमिली, फैमिली होती क्या है। नेक्स्ट पॉइंट इज डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैमिलीज, फैमिलीज कितने काइंड्स की होती है, कितने प्रकार के परिवार होते हैं। नेक्स्ट इज रिलेशनशिप इन अ फैमिली, फैमिली में रिलेशनशिप्स कैसे होते हैं, है ना? तो बिफोर मूविंग फर्दर वी हैव वन एक्सरसाइज टू डू। लेट अस बिगिन। इस एक्सरसाइज में आपको क्या करना है? हेलो फ्रेंड्स, आई एम, यहाँ आपको अपना नेम लिखना है एंड मीट विथ माई फैमिली, यहाँ आपको अपनी फैमिली पिक्चर को पेस्ट करना है, ठीक है? अगर आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहते हो तो ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स और आपकी अपनी खुद की फोटो यहाँ पेस्ट होगी। अगर आप अपने अंकल आंट के साथ रहते हो, ग्रैंड पेरेंट्स के भी साथ रहते हो तो उनकी भी फोटो पेस्ट होगी। और अगर आप सिंगल पेरेंट, आप सिर्फ अपनी मदर के साथ रहते हो या सिर्फ अपने फादर के साथ रहते हो तो उनके साथ अपनी फोटो पेस्ट होगी। सो यू हैव टू पेस्ट योर फैमिली पिक्चर हेयर। नाउ व्हाट इज अ फैमिली? फैमिली होती क्या है ना? सो ऑल द पीपल हु लिव विथ यू इन योर होम मेक्स योर फैमिली। हमारे घर में जितने भी लोग रहें वो सब मिलके हमारा क्या बनाते हैं? परिवार बनाते हैं। सो योर फादर, अब कौन कौन हो गया? इन्होंने उनमें ऑप्शंस दिया, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर एंड ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल एंड आंट। तो ग्रैंड पेरेंट्स मतलब दादा दादी, मदर सिस्टर, मदर माँ, ब्रदर सिस्टर भाई बहन, साथ में अंकल आंट मतलब चाचा चाची या बुआ भी हो सकती है। ये सब हमारे कौन है? फैमिली मेंबर्स हैं। नाउ ऑल योर कजन्स, कजन्स किसे बोलेंगे बेटा? तो जो आपके बुआ के बच्चे होंगे, चाचा चाची के बच्चे होंगे, मामा मामी के बच्चे होंगे, सबको हम क्या बोलते हैं? कजन्स, ब्रदर एंड सिस्टर बोलते हैं, ठीक है? नाउ नेक्स्ट वन इज मेंबर्स ऑफ अ फैमिली लव ईच अदर एंड ऑल्सो टेक केयर ऑफ ईच अदर नीड्स। परिवार का मतलब क्या होता है? परिवार का मतलब ही होता है कि हम एक दूसरे की ज़रूरतों का ख्याल रखें या एक दूसरों का ख्याल रखें, है ना? अगर कोई बीमार है हमारे घर में, सपोज इट हमारी दादी हमारे साथ रहती है, हमारे दादाजी हमारे साथ रहते हैं, उनमें से कोई भी बीमार है, किसी को कोई हमारी ज़रूरत है तो हम उनकी क्या करेंगे? मदद करेंगे। तो परिवार बनता ही ऐसे है जहाँ पे हम एक दूसरों की क्या करते हैं? मदद करते हैं और एक दूसरों की हेल्प करके ही वह हमारा अच्छा परिवार, हैप्पी फैमिली बनती है। नाउ नेक्स्ट वन इज काइंड्स ऑफ फैमिली। फैमिली कितने टाइप्स की होती है ना? कितने प्रकार का परिवार होते हैं? तो सबसे पहले है न्यूक्लियर और अ स्मॉल फैमिली। स्मॉल और न्यूक्लियर, यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे क्या है? और का मतलब या तो तुम उसे न्यूक्लियर बोल दो या स्मॉल, दोनों का मतलब क्या होगा? सेम होगा। नेक्स्ट वन इज जॉइंट फैमिली, थर्ड वन इज सिंगल पेरेंट फैमिली। तो यहाँ हमें पिक्चर में शो हो रहा है, जैसे ही हम पिक्चर देख रहे हैं कि न्यूक्लियर और स्मॉल फैमिली में क्या है? ये हमारे पेरेंट्स हैं, मदर और फादर, और साथ में ये क्या है? उनके चिल्ड्रन, बच्चे हैं। तो जब कोई भी फैमिली में हम सिर्फ अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं वो कौन सा फैमिली होगा? न्यूक्लियर और स्मॉल फैमिली होगा। समझ में आया बच्चों? नाउ नेक्स्ट वन इज जॉइंट फैमिली। तो जॉइंट फैमिली में सबसे पहले आपको क्या बताया है? ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर। ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर का क्या मतलब होता है? दादा दादी, है ना? तो सबसे पहले जॉइंट फैमिली में हमारे कौन होंगे? दादा दादी होंगे। दादा दादी के साथ अंकल आंट, चाचा चाची होंगे और मदर फादर, मम्मी पापा होंगे, और साथ में अंकल आंट के भी बच्चे होंगे, मम्मी पापा के भी बच्चे होंगे। तो ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? हमारा जॉइंट फैमिली बनाते हैं। दिस इज कॉल्ड जॉइंट फैमिली, ठीक है? बड़ा नेक्स्ट है सिंगल पेरेंट फैमिली। सिंगल पेरेंट फैमिली में क्या होता है बच्चों? इस पिक्चर में हमें जैसे दिख रहा है कि एक छोटी सी बच्ची किसके साथ खड़ी हुई है? अपनी मदर के साथ खड़ी हुई है ना?
तो वो अपनी मदर के साथ है, एक पेरेंट के साथ, साथ में वहां पे फादर नहीं है। ऐसे ही ये भी हो सकता है कि बच्चा अपने फादर के साथ रहे, मदर ना हो, है ना, या फिर मदर के साथ रहे, फादर ना हो। तो जब कोई भी परिवार में एक पेरेंट होता है ना, कोई भी एक पेरेंट होता है, उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों? सिंगल पेरेंट फैमिली, ठीक है, दैट इज कॉल्ड सिंगल पेरेंट फैमिली। नाउ फैमिलीज आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स, इनका ही हम एक्सप्लेनेशन, जो अभी हमने आपको ऊपर समझाया, ऊपर हमने किसके थ्रू आपको एक्सप्लेनेशन दिया? थ्रू द इमेजेस, फोटोज के थ्रू हमने आपको समझाया। अब उसको हम यहाँ पे पढ़ते हैं वापस। फैमिलीज आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स, अलग अलग प्रकार के फैमिलीज होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर फैमिली। तो आ फैमिली इन विच फादर मदर एंड चिल्ड्रन लिव, मतलब फादर मदर पेरेंट्स रहते हैं, साथ में कौन रह रहा है? चिल्ड्रन, बच्चे रहते हैं। टुगेदर इज कॉल्ड अ स्मॉल और अ न्यूक्लियर फैमिली, उसे हम छोटा परिवार या न्यूक्लियर फैमिली बोलते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर और स्मॉल क्या है? एक ही बात है बच्चों, ये समझ में आया यहाँ तक? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज ज्वाइंट फैमिली। सो अ फैमिली इन विच द पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल, आंट्स, कजन लिव टुगेदर इज कॉल्ड अ ज्वाइंट और अ बिग फैमिली। अब जिसमें दादा दादी रह रहे हैं, चाचा चाची रह रहे हैं, हो सकता है हमारी बुआ भी साथ में रहे, और हमारे खुद के पेरेंट्स भी रह रहे हैं, चाचा चाची के बच्चे भी रह रहे हैं, बहुत बड़ा परिवार बन गया ना। तो इसी को हम क्या बोलेंगे? जॉइंट फैमिली बोलेंगे, जिसमें दादा दादी, मम्मी पापा, चाचा चाची, मतलब ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर, पेरेंट्स, अंकल आंट, साथ में कजन्स। कजन्स किसके बच्चे होंगे बच्चों? अभी बताया, चाचा चाची के, ठीक है। तो ये सारे लोग जब एक साथ रहेंगे तो वो क्या बनाएंगे? बिग फैमिली बनाएंगे, ठीक है, बिग और अ जॉइंट फैमिली। नाउ नेक्स्ट इज सिंगल पेरेंट फैमिली मीन्स अ फैमिली इन विच चिल्ड्रन लिव ईदर विद देयर मदर और फादर इज कॉल्ड अ सिंगल पेरेंट फैमिली। मतलब या तो वो अपनी माँ के साथ रहे या अपने फादर के साथ रहे, है ना, ईदर विथ हर मदर और हर फादर, है ना, अपनी माँ या अपने पिता के साथ रहे, तो वो क्या बन जाएंगी? हमारी सिंगल पेरेंट फैमिली। नाउ नेक्स्ट वन इज रिलेशनशिप इन अ फैमिली, है ना, फैमिली में रिलेशनशिप्स कैसे होते हैं? सो द रिलेटिव्स ऑफ अवर फादर, द रिलेटिव्स ऑफ अवर फादर साइड आर कॉल्ड पैटर्नल रिलेटिव्स। मतलब जितने भी रिश्तेदार हमारे फादर के साइड के होते हैं, है ना, फादर के साइड के जो भी चाचा चाची के अलावा भी जो और रिश्तेदार होते हैं, वो किसके साइड के? फादर के साइड के होते हैं, उनको हम बोलते हैं पैटर्नल रिलेटिव्स। क्या बोलते हैं बच्चों? पैटर्नल रिलेटिव्स। पैटर्नल रिलेटिव्स मतलब जो हमारे फादर के साइड के रिश्तेदार होते हैं, जितने भी रिलेटिव्स हमारे फादर के साइड के होते हैं। वाइल दोज ऑफ अवर मदर साइड, जो भी रिश्तेदार हमारे किसके साइड के होंगे? मदर के साइड के होंगे, वो कौन होंगे? मैटरनल रिलेटिव्स। उन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चों? मैटरनल रिलेटिव्स। मदर साइड एम फॉर मदर, एम फॉर मैटरनल। तो ये हमें याद रखना है कि अगर मैटरनल आया तो एम फॉर मदर होता है, तो एम फॉर मैटरनल मतलब ये मैटरनल मदर के साइड के रिलेटिव है, ठीक है। और पैटर्नल मतलब फादर साइड। नाउ नीस इज द डॉटर ऑफ योर ब्रदर और सिस्टर। मतलब किसकी नीस किसे बोलेंगे? जैसे हमारे चाचा चाची के जो भी बच्चे होंगे वो क्या होंगे? नीस बोलेंगे। तो मदर के साइड के ब्रदर का या फादर के साइड के ब्रदर और सिस्टर के बच्चे को नीस बोलते हैं। नेफ्यू इज द सन ऑफ योर ब्रदर और सिस्टर, है ना। नेफ्यू क्या होगा? नीस मतलब डॉटर है यहाँ, मतलब जो लड़की होगी डॉटर होगी। डॉटर किसकी? या तो अंकल आंट, या फिर तुम्हारे अंकल आंट को ही हम मामा मामी भी बोलते हैं, साथ में चाचा चाची भी बोलते हैं, और आंट का मतलब बुआ भी होता है। तो जो इनकी डॉटर होगी उसे हम क्या बोलेंगे? नीस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नीस बोलेंगे। नाउ नेफ्यू, नेफ्यू किसे बोलेंगे? नेफ्यू इनका क्या हो जाएगा? सन हो जाएगा। जो इनका बेटा रहेगा उसे हम क्या बोलेंगे? नेफ्यू बोलेंगे। सो नेफ्यू इज द सन ऑफ योर ब्रदर और सिस्टर। नाउ नेक्स्ट, मेंबर्स ऑफ अ फैमिली हेल्प ईच अदर बाय शेयरिंग वर्क। एक परिवार में जब हम एक साथ रहते हैं तो हमने अपने परिवार में देखा होगा सब एक दूसरों की क्या करते हैं? मदद करते हैं। एक दूसरों की हेल्प करके ही हम अपने परिवार में रहते हैं। नाउ नेक्स्ट, दे डू लिटिल थिंग्स फॉर ईच अदर टू शो देयर केयर। छोटी छोटी, जैसे उनका बर्थडे है, किसी का बर्थडे आ रहा हमारी फैमिली में,
तो हमने केक ला दिया, छोटी सी चीज है, छोटा सा जेस्चर है, लेकिन हमने किया तो इससे उनको क्या फील हुआ, उनको ये फील हुआ कि वो हमारे लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो इस जेस्चर से हमने उनको केयर भी दी, साथ में इम्पोर्टेंस भी फील कराई। जैसे हमारे घर में दादा दादी कोई भी बीमार है, उसको हमने जाके टैबलेट्स दे दी उसके टाइम पे, तो ये भी एक गुड जेस्चर है, हेल्पिंग जेस्चर है। तो इस तरीके से परिवार में एक दूसरे की हम क्या करते हैं, देखभाल करते हैं, केयर करते हैं। लविंग एंड शेयरिंग मेक्स द फैमिली अ हैप्पी फैमिली। एक दूसरे के साथ प्यार से रहने से, एक दूसरे की देखभाल करने से ही परिवार अच्छा खुशहाल परिवार बनता है ना, हैप्पी फैमिली बनती है। नाउ वी कैन शो अवर लव एंड केयर टू अवर फैमिली मेंबर्स इन द फॉलोइंग वेज। अब सोचो, ये आपको ये भी बता रहे हैं कि आप अपने फैमिली में, फैमिली के जो भी मेंबर्स हैं उनको अपना लव और केयर कैसे बता सकते हो, कैसे किन जेस्चर से उन्हें शो कर सकते हो। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट दिया है, ऑलवेज ग्रीट टू योर एल्डर्स एंड शो लव टू योर यंगर्स। मतलब हमारे यहाँ ऐसा रहता भी है ना कि जो हमसे बुजुर्ग हैं उनके हम क्या करते हैं, पैर छूते हैं, ठीक है, और अपने जो छोटे हैं उनसे हम क्या करते हैं, गले मिलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इस जेस्चर से भी हम अपने फैमिली मेंबर्स को क्या कर रहे हैं, हम अपना प्यार और केयर उनको शो कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट इज हेल्प द फैमिली मेंबर्स एट होम एंड ओबे देम। घर पे फैमिली मेंबर्स, किसी ने बोला पानी ला दो, किसी ने बोला सब्जी सर्व कर दो, किसी ने बोला खाना लगा दो, किसी ने बोला कुछ और हेल्प कर दो, कपड़े ला के दे दो। ये सब छोटी छोटी चीजें क्या है, परिवार में एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं ना हम। तो हेल्प द फैमिली मेंबर्स एट होम, हम सबकी मदद भी कर रहे हैं, और जब कोई हमसे कुछ करने को बोल रहा है तो हम उसकी बात को क्या कर रहे हैं, ओबे कर रहे हैं, है ना, उसकी बात को ओबे करके हम आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट इज टेक केयर इफ समवन इज सिक। कोई परिवार में बीमार है तो उसकी हम क्या करेंगे, देखभाल करेंगे, केयर करेंगे। नेक्स्ट, नेवर बी रूड टू अदर्स। मतलब जो हमारे परिवार के लोग हैं उनसे हमें क्या नहीं होना है, रूड नहीं होना है। गुस्से में चिल्ला दिया, उल्टा सीधा बोल दिया, सही शब्दों से बात नहीं की उनसे। कुछ होते हैं ना बच्चे ऐसे, कुछ भी जो भी मन में आया, आप बड़े भले ही तुमसे कितने भी बड़े हैं हम बोल देते हैं। तो ये जेस्चर हमें अपने परिवार में नहीं करना है ना। हमें हमेशा लविंग वे में बात करनी है ना, प्यार से बात करनी है। डू नॉट फाइट विद ब्रदर्स एंड सिस्टर। जो हमारे भाई बहन हैं उनके साथ हमें क्या नहीं करना है, झगड़ा नहीं करना। माँ रोकती है ना कि झगड़ा नहीं करना है भाई बहन को आपस में, तो डू नॉट फाइट विद ब्रदर्स एंड सिस्टर। नाउ शेयरिंग एंड केयर ब्रिंग्स हैप्पीनेस इन फैमिली। मतलब अगर फैमिली में एक दूसरे का हम चीज़ों को शेयर करते हैं, एक दूसरे की देखभाल करते हैं, तो फैमिली में क्या बनती है, फैमिली में खुशियाँ आती हैं, हैप्पीनेस इन फैमिली। ग्रैंड पेरेंट क्या है, फादर और मदर। इसका मतलब ये है बच्चों कि या तो हमारे फादर के फादर को भी ग्रैंड पेरेंट बोलेंगे, और जो हमारी मदर है मदर के फादर को भी हम ग्रैंड पेरेंट बोलेंगे। नाउ नेक्स्ट इज कजन। कजन किसे बोलेंगे, अंकल्स चाइल्ड। चाहे वो हमारे चाचा का बच्चा हो या फिर क्या है हमारे मामा का, उनको हम क्या बोलेंगे, कजन। शेयर पोर्शन, मतलब अपनी चीजों को आपस में बांटना। ग्रीट से हेलो टू, मतलब जैसे हम स्कूल जाते हैं टीचर्स को क्या बोलते हैं, मिलते ही गुड मॉर्निंग मैम बोलते हैं, तो इसी तरीके से ग्रीटिंग में एक क्या है, हेलो, ये भी क्या है, एक ग्रीटिंग वर्ड है। नेक्स्ट इज क्विक रिव्यू। फादर मदर एंड देयर 1 or 2 चिल्ड्रन मेक अ न्यूक्लियर और अ स्मॉल फैमिली। मतलब फादर मदर और उनके 2 बच्चे होंगे तो वो क्या बनाएंगे, न्यूक्लियर और स्मॉल फैमिली। देयर आर मैनी मेंबर्स इन अ जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली में क्या होते हैं, बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। ऑल द फैमिली मेंबर्स शेयर द वर्क एट होम। होम घर में क्या होते हैं, जितने भी फैमिली मेंबर्स होते हैं सब एक दूसरे का काम क्या करते हैं, शेयर करते हैं। वी शुड ऑलवेज ओबे अवर एल्डर्स। हमें हमेशा अपने से बड़ों की बात सुननी चाहिए, ओबे करना चाहिए मतलब सुननी चाहिए। नेक्स्ट, लेट्स आंसर डार्कन द करेक्ट ऑप्शन इन द OMR शीट। तो बच्चों आपको क्या करना है, मैं यहाँ टिक करूंगी, लेकिन आपके पास साइड में ये OMR शीट दी है। इस OMR शीट में जो सही आंसर है उसको आपको पूरे तरीके से अच्छे से क्या करना है, डार्क करना है पेंसिल से, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ टिक कर रही हूँ, जो भी जिस ऑप्शन पे मैं टिक करूंगी आपको उस ऑप्शन को ठीक से क्या करना है, डार्क करना है, ठीक है।
नाउ नेक्स्ट इज वी शुड ऑलवेज डैश अवर एल्डर्स, हमें अपने से बड़ों की हमेशा क्या करनी चाहिए, ओबे, बात सुननी चाहिए। डिसओबे मतलब नहीं सुननी चाहिए, ये तो नहीं सिखाया, हमें तो सुननी है। नेक्स्ट क्वेरल विथ, क्वेरल मतलब लड़ना झगड़ना, क्या हमें उनसे लड़ना चाहिए, नहीं, ये भी नहीं है। नेक्स्ट आर्ग्यू विथ, आर्ग्यूमेंट करना चाहिए कि एक बात उनने हमसे बोली, बदले में फटाक से हमने उनको दूसरा जवाब दे दिया, तो क्या इस तरीके से फैमिली में रहना चाहिए, बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट इज अ फैमिली विद ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, अंकल, आंट एंड देयर चिल्ड्रन इज, जिस फैमिली में ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल, आंट, पेरेंट्स सब लोग रहते हैं, उस फैमिली को हम क्या बोलते हैं, जॉइंट फैमिली। क्या बोलेंगे, जॉइंट फैमिली। नाउ नेक्स्ट इज इन अ डैश फैमिली ऑल मेंबर्स शेयर द वर्क एंड हैव अ लॉट ऑफ फन, कौन सी फैमिली होगी जिसमें सारे लोग एक दूसरों की मदद करेंगे, काम शेयर करेंगे और बहुत मजा आएगा। तो देखो काम शेयर और मजा तो हमें बहुत सारे लोगों में आता है, अगर हम अकेले हैं तो हमें क्या कोई मजा आएगा, नहीं आएगा। और बहुत सारे लोग कहाँ होंगे, हमारे ज्वाइंट फैमिली में होंगे, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ज्वाइंट, कि ना ज्वाइंट फैमिली ऑल मेंबर शेयर द वर्क, सब एक दूसरे का काम शेयर करते हैं, साथ में बहुत मस्ती भी करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज हाउ कैन वी शो लव टू अवर फैमिली, हम अपनी फैमिली को लव, अपना प्यार कैसे बता सकते हैं, बाय टॉकिंग रूडली टू अदर्स एल्डर्स, मतलब जो भी हमसे बड़े हैं उनको हम रूड तरीके से बात करेंगे, तो बाय फाइटिंग विथ अवर कजन्स, हम अपने चाचा चाची के बच्चों के साथ लड़ाई झगड़ा करेंगे रोज इस तरीके से। बाय डिसओबिंग एल्डर्स, हम अपने बड़ों की बात कभी नहीं सुनेंगे ऐसे, या फिर बाय हेल्पिंग ईच अदर एट वर्क, तो जो भी काम वो कर रहे हैं उसमें उनकी मदद करके हम अपने परिवार में हम अपना प्यार उनको शो करेंगे। नेक्स्ट इज द कॉमन नेम ऑफ अ फैमिली इज स्क्वाड, फैमिली में जो कॉमन नेम होता है उसे हम क्या बोलते हैं, तो जो कॉमन नेम होता है हमारी फैमिली का सबका, जैसे चाहे हमारे चाचा चाची के बच्चे हों, चाहे हमारी खुद की ब्रदर सिस्टर हो, तो सब एक ही क्या यूज करते हैं, एक ही सरनेम यूज करते हैं, तो कॉमन नेम क्या होगा, सरनेम होगा। नाउ नेक्स्ट इज अ डैश इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिलेटेड टू ईच अदर, ग्रुप ऑफ पीपल जो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, तो इसमें क्या आ जाएगा बच्चों, आ डैश इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिलेटेड टू ईच अदर, तो आप फैमिली में क्या होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं और वो एक दूसरे से क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं, सब आपस में सबका कोई ना कोई रिश्ता तो होता है ना, कोई हमारे चाचा लगते हैं, कोई ताऊ लगते हैं, कोई माँ, कोई दादा, कोई दादी, तो सबका क्या होता है, एक रिलेशन होता है। अ डैश फैमिली हैज ओनली पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन, जिसमें सिर्फ पेरेंट्स और चिल्ड्रन रहे तो वो कौन सी फैमिली बन जाएगी, स्मॉल फैमिली हो जाएगी वो, जिसमें सिर्फ पेरेंट्स और चिल्ड्रन रहे। योर आंट चिल्ड्रन आर योर, मतलब हमारी चाची के बच्चे हमारे क्या होंगे, तो वो हमारे क्या होंगे, कजन्स होंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज अ स्मॉल फैमिली इज ऑल्सो कॉल्ड डैश फैमिली, स्मॉल फैमिली को ही हम क्या बोलते हैं, तो स्मॉल फैमिली को ही हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फैमिली बोलते हैं। अ फैमिली विथ मोर देन 2 चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स इज कॉल्ड अ डैश फैमिली, मतलब जिसमें क्या है, पेरेंट्स हैं, उनके बच्चे हैं, साथ में पेरेंट्स के भी पेरेंट्स हैं, मोर देन 2 चिल्ड्रन, 2 बच्चों से ज्यादा है, तो वो हमारी मिलके क्या बन जाएगी, ज्वाइंट फैमिली बन जाएगी, ठीक है। सो इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करना, वीडियो को 2-3 बार देखना, तो बहुत अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो आपको फैमिली के क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। और जो भी हमको यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दी हैं जिससे हम लव और केयर अपने फैमिली को बता सकते हैं, वो सब हमें क्या करना है, ओबे या डिसओबे, ओबे करना है बच्चों, सारी चीज़ों को हमें क्या करना है, फॉलो करना है। ओके, थैंक यू।